अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, राइट कर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई, यानी कि पड़ताल करें। पड़ताल किस चीज़ की करनी है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ आवर यूनियन, या उर्दू में कहते हैं कि यूनियन का कानून मुबादला। यूनियन बेसिकली चीज़ क्या होती है, पहले ये समझ लें आप। यूनियन कहते हैं किसी भी चीज़ को मिलाने को। किसी चीज़, दो चीज़ें हों, उन दो चीज़ों को आपस में अगर हम मिला देंगे तो इट्स मीन कि इन दोनों का हमने यूनियन कर दिया है। जैसे एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर पाइप के आपके पास दो टुकड़े हैं, एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा, आप उन दोनों को आपस में मिलाना चाहते हैं तो एक छोटा सा पीस आप लेते हैं बाज़ार से, जिसको यूनियन कहा जाता है। वो यूनियन इन दोनों पाइप के टुकड़ों को मिला देता है। ऐसे ही यहाँ पर जो है हम यूनियन करेंगे, यानी जो ए की रकम होगी और जो बी की रकम होगी, उन दोनों को आपस में मिलाकर जो जब लिखेंगे तो जो आंसर आएगा वो उन दोनों का यूनियन होगा। तो इसकी दो साइडें हैं, एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है। इक्वल टू की राइट साइड पे भी लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे। पहले हम जो है उसकी लेफ़्ट साइड लेंगे, उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो उसका आंसर आएगा फिर हम दूसरी साइड लेंगे यानी कि राइट साइड लेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या इन दोनों का जो आंसर है वो एक ही आता है या नहीं। हमें जो है वो बुक वाले ने ये पूछा है कि आपने जो है वो दोनों साइडों को बराबर इक्वल करना है, दोनों का जो आंसर है वो आपका इक्वल आना चाहिए। तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि जो लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है दोनों का आंसर एक ही आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। अब हम ए यूनियन बी, इसमें जो ए की उन्होंने रकमें दी हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 और बी इक्वल टू 7 8 9 10 11 12, हमने ये रकमें ए और बी की जगह डाल देनी है और फिर उन दोनों रकमों का आपस में यूनियन कर देना है। ए की जगह उसकी रकम लिखेंगे 1 2 3 अप टू 10। यूनियन की जो अलामत है, जो सिंबल है वो ऐसे ही लिख देंगे और बी की जगह उसकी जो रकम है 7 8 9 10 11 12 ये हम लिख देंगे। पहले एक चीज़ स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ पर 1 2 3 अप टू 10 लिखा हुआ है। अब हमें ये कैसे मालूम होगा कि इसके दरमियान कौन कौन से हिस्से हैं डॉट्स की जगह? तो हमने शुरू की जो इसकी तरतीब है वो देख लेनी है। अगर तो वो तरतीब नेचुरल नंबर्स की है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो इस दरमियान में सारे नेचुरल नंबर्स ही आएंगे। यहाँ चूँकि 1 2 3 नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, कुदरती आदाद लिखे हुए हैं स्टार्ट में, तो हमें यहाँ से मालूम हो गया कि यहाँ मिडल में सारे नेचुरल नंबर्स ही होंगे। तो यहाँ पर हमने जो है इन दोनों का यूनियन करना है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो रकमें हैं और जो इस ब्रैकेट में रकमें हैं उन सब को मिलाकर हमने लिख देना है, तो वो आंसर होगा 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 8 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है और 12 भी है। अब इसमें 1 2 3 के आगे 4 था, 5 था, 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 तक तो ये सारी हो गई। आगे 11 12 उसमें भी था तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। 7 8 9 10 ये जो चार डिजिट्स हैं ये 2 दफ़ा आए हैं, उसमें भी हैं और इसमें भी हैं, लेकिन लिखना उनको एक दफ़ा है। ये आपने ज़हन नशीन बात करनी है। और आंसर हमने इस तरह लिखा है। एक और तरीके से इसका आंसर भी लिख सकते हैं अप टू की सूरत में, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट मिस नहीं है, तो हम इसको आंसर जो है वो इसका वो यूँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू 12। तो समझाने के लिए मैंने पहले पूरा लिखा है और उसके बाद उसको हाफ़ कर दिया है। हाफ़ कर दिया है या फिर हमने जो डिजिट्स है उनकी जगह पे डॉट्स लगा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी ये डॉट्स क्यों लगे हैं।
ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसके बराबर यहाँ पर राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इसकी थी बी यूनियन ए। बी की जगह उसकी रकम लिखेंगे हम 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यूनियन की अलामत ऐसे ही, और ए की जगह उसकी रकम 1 2 3 अप टू 10, 1 2 3 अप टू 10। अब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे सेम उसी प्रोसेस से जैसे इस साइड पे हमने किया था, लेफ्ट हैंड साइड पे किया था, ऐसे ही हम राइट हैंड साइड पे भी इसका यूनियन कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 हमने तरतीब के साथ इनसे डिजिट्स लिखने हैं। पहली जो रकम है उसमें 7 पहले है, दूसरी में 1 है, तो हमने चूँकि गिनती में पहले 1 आता है इसलिए यहाँ पर 1 पहले लिखेंगे। ये नहीं कि हम 7 से स्टार्ट करें 12 तक लिखने के बाद बाकी जो हैं वो हम लिख दें, ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि दोनों रकमों में देखेंगे कि तरतीब जो गिनती की है उस हिसाब से हमने डिजिट्स या वो लिखने हैं नंबर। 1 2 3 4 5 भी है, 6 भी दोनों उसमें है, 7 दोनों में है, 8 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है, 10 भी है दोनों में, 11 इसमें है और 12 भी इसमें है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू 12। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आंसर आया था 1 2 3 अप टू 12, और राइट हैंड साइड पे हमारा आंसर आया 1 2 3 अप टू 12, यानी कि आंसर सेम है। इट्स मीन कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूव दैट यहाँ पर हम कानून नहीं लिखेंगे बल्कि साइड, दोनों साइडें लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ लिख लेंगे बस साबित हुआ कि, आगे वो यही लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और उसमें हमने पहली रकम डाली है। इस क्वेश्चन में बुक वाले ने 2 रकमें दी थी, एक ये रकम है एक और रकम है। तो पहले मैंने ये रकम डाली है और ये हल की सॉल्व कर दिया इसको। दूसरी जो रकम है वो मैं यहाँ पर लिख के आपको दे देता हूँ। स्टूडेंट्स आपने ख़ुद से उसको सॉल्व करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं। दूसरा पार्ट उसने दिया था ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15 एंड बी इक्वल टू 6 8 10 अप टू 20। आपने ये दोनों रकमें डालकर ए और बी में इसी कानून हमने यही आपने करना है सॉल्व। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो आपने ये सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ये रकम डालकर या नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट था ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका जो सेकंड पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हम उसकी तरफ चलते हैं, वो वाला यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो बी पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन में ये होगा कि 2 रकमें दी होंगी ए की और बी की, उसमें हम देखेंगे कि कॉमन कौन सी चीज़ें हैं, एक जैसी कौन सी चीज़ें हैं। जो एक जैसी चीज़ें होंगी उनको हम मिला के लिख देंगे, यानी कि उनको उठाएंगे दोनों पार्ट्स में से और एक जगह पर लिख देंगे और वो उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो हम सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले पार्ट में किया था लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर उसको अंदर रकमें डालेंगे, यानी उसकी जो उन्होंने रकमें दी होंगी वो उसके अंदर डालकर हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड
ये लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो थी ए इंटरसेक्शन बी। ए की जो रकम इन्होंने दी है वो है 1 2 3 अप टू 10। सेम वही रकम है जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने की थी यूनियन के अंदर, वही रकम हमने इंटरसेक्शन में भी डाली है। यहाँ पर सॉरी ये रकम गलत लिखी गई है, यहाँ पर जो रकम थी वो है 7 8 9 10 11 12। तो इंटरसेक्शन की अलामत हम डाल देंगे मिडल में और बी की जगह उसकी रकम 7 8 9 10 11 एंड 12। अब हम देखेंगे दोनों में एक जैसे कौन कौन से डिजिट्स हैं, उनको हम मिलाकर नीचे लिख देंगे। 1 इसमें है तो उसमें नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते। 2 को भी नहीं लिख सकते, 3 भी उसमें नहीं है, नहीं लिख सकते। 4 इसमें है, उसमें नहीं है, नहीं लिख सकते। 5 को भी नहीं, 6 को भी नहीं। 7 उसमें भी है और इसमें भी, इसलिए उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 8 भी दोनों में है, इसलिए हम उसको भी लिख देंगे। 9 भी दोनों में है, उसको भी हम लिख देंगे और 10 को भी लिख देंगे। 11 12 उसमें है लेकिन इसमें वो नहीं है, इसलिए उनको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर के इसमें जो तकाते हमने किया है यानी इंटरसेक्शन जो किया है उसका आंसर आया है 7 8 9 एंड 10। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए। सेम उसी तरीके से बी की जगह उसकी रकम डाल देंगे 7 8 9 10 11 एंड 12। ए की जगह उसकी रकम 1 2 3 अप टू 10। अब यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन करेंगे हम कि दोनों में कौन कौन सी रकमें हैं जो दोनों में मौजूद हैं। 7 दोनों में मौजूद है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी मौजूद है, 11 है लेकिन उसमें नहीं है, 12 इसमें है उसमें नहीं है, और 1 से लेके 6 तक उसमें है और इसमें नहीं है, इसलिए वो भी हमने नहीं काउंट किए या लिखे नहीं है। अब अगर दोनों साइडों के आंसर को हम देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, तो वो सेम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये इस तरीके से हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन किया है, यानी तकाते का कानून मुबादला जो है उसको हमने सॉल्व किया है। और इसमें हमने सिर्फ एक रकम डाली है, a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 और b इक्वल टू 7 8 9 10 11 12। इसमें भी आपको बुक में 2 रकमें मिलेंगी, एक मैंने डाल दी है और दूसरी आपने खुद से सॉल्व करनी है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं। दूसरा पार्ट उन्होंने दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15 और b इज इक्वल टू 6 8 10 अप टू 20। कानून हमने यही रखना है बी पार्ट के a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ये वाला पार्ट आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है कि आपसे ये सॉल्व हो गया है या इस क्वेश्चन की समझ आ गई है या नहीं। अगर नहीं आई तो इंशाल्लाह मैं इसकी एग्जांपल्स कुछ और सॉल्व करके आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा।